हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने घर में ना एक क्रिया करने वाले हैं, दाँत का क्रिया। और इस क्रिया को हमारे गाँव देहात में दाँत झाड़ने वाला काम बोला जाता है। तो आज हम दाँत झाड़ के आपको दिखाएँगे। मेरा जो भाई है ना, चचेरा भाई, उसके दाँतों में दर्द है, तो उसी का दर्द को शांत करने वाले हैं। लाइव आपको दिखाने वाले हैं करके कि किस तरह से गाँव में इस समस्या को ठीक किया जाता है बिना कोई खर्च के। तो आइए चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं घर से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे मिल चुका है कटेरी का पौधा। तो ये कटेरी का पौधा है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में मैं और वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख कर के पहचान रहे होंगे। तो इसी पौधे में ना फल लगा होता है, इस कटेरी का फल, जिसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये अंदर में लगा हुआ है और बहुत कांटों से भरा हुआ रहता है। तो इसका फल मैं अभी निकाल के तोड़ के आपको दिखाता हूँ। इसका जो पका वाला फल होता है ना, वो ज़्यादा असरदार होता है और जो कच्चा होता है हरा वाला, वो ज़्यादा असर नहीं करता है। कटेरी का फल जब पक जाता है तो पका हुआ फल में पका हुआ बीज रहता है, तो वह बीज जो है ज़्यादा असरदार होता है। तो इसलिए हम पके वाले कटेरी के फल को यहाँ से बड़ी मुश्किल से तोड़ कर के ले जाने वाले हैं। तो देख सकते हो मैंने 2 फल तोड़ लिया है। अब इतने में तो हो जाएगा, लेकिन एक और दिख रहा है तो इसे भी तोड़ लेता हूँ। तो मैंने अभी 3 फल तोड़ लिया है। तो ये तीनों फल अभी ले जा कर के इसकी हम क्रिया करने वाले हैं। तो कौन सी क्रिया है, प्रक्रिया है, प्रयोग है, आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मेरे पास है अभी 3 कटेरी के बीज, जिसको मैं तोड़ के लाया हूँ। इसके जो बीज यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको मैं एक एक करके धीरे धीरे अच्छे से निकालने वाला हूँ, इस तरह से। तो देख सकते हो। तो दोस्तों ये देखो, सभी फलों से कटेरी के मेरे पास 3 फल था, उसमें से सभी से मैंने बीज इसका निकाल लिया है। और यही बीज अब काम करेगा हर प्रकार के दांत के सभी समस्या को दूर करने के लिए। ये अचूक औषधि है, ये कटेरी का बीज। किस तरह से प्रयोग करने पर समाधान होगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अच्छे से समझ जाओगे। अब इसको थोड़ी सी सूखने के लिए छत में रख देता हूँ कुछ समय। दोस्तों यहाँ पे छत में ना मैं वो कटेरी का जो बीज था ना, उसको निकाल के यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब ये लगभग सूख गया है, मतलब इसको ना जलाने से जलेगा। अब हमारा कीड़ा झाड़ने वाला, दांत का दर्द खत्म करने वाला, हर समस्या को दूर करने वाला दांतों की ये पूरा सामग्री यहाँ पे तैयार है। देख सकते हो, ये सरसों का तेल है, ये दिया है, ये रुई का बाती है और ये कटेरी का बीज है। और इसमें हम अभी पानी डालने वाले हैं थाली में। तो ये पूरा सामग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो और इसका लाइव चमत्कार देख सकते हो। हमारे गांव देहात में बहुत से बैगा ओझा लोग भी करते हैं। वो लोग ना इसको तांत्रिक क्रिया बताते हैं, लेकिन ये तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों से आजमा करके ग्रंथों में उल्लेख किया हुआ है। उसी को हम गांव के लोग इस तरह से प्रयोग करके कभी भी हमारे गांव देहात में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े को भी अगर दांत में दर्द होता है, कीड़ा लग जाता है, तो उसको निकालना होता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम निकालते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो दिया है, इसमें हम बाती रखे हैं, इसमें ना तेल डालेंगे और उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो मेरा भाई यहाँ पे तेल डाल रहा है, इसी के दांत में दर्द है, इसी को धुआं देने वाले हैं। अब हम देख सकते हो इसमें तेल डाल चुके हैं और सरसों का तेल है। चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हो या फिर कोई भी और अन्य तेल भी डाल सकते हो, बस दीपक जलाना है उसमें। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा ये दीपक अभी जल चुका है और अब हम इसको पकड़ के इसमें रखने वाले हैं, किस पानी वाले थाली में। थाली में पानी भरा हुआ है और उसमें दीपक को रख दिए हैं और दीपक जल रहा है। अब क्या करने वाले हैं देखते रहिए। अब ये जो तिनके के सहारे से हमने रुई को लपटा है ना, इसमें ये जो बीज है कटेरी का, उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसमें फंसाएंगे और उसको हम जलाएंगे। किसमें जलाएंगे? इस दीपक में जलाएंगे। और दीपक में जब जलेगा तो इसका धुआं एक लोहे की पाइप है, उसकी मदद से ना हम
दांतों में जहाँ दर्द है, मसूड़ों में जहाँ सड़न है, गलन है, जहाँ भी जो भी समस्या है दांतों का, जो दांत खोखला हो चुका है, इस तरह से अगर आप धुआं दोगे ना तो वो धीरे धीरे खोखला दांत भी आपका भरने लगेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये अभी प्रक्रिया, मैं इसको जलाने वाला हूँ और ये हाथों में अभी एक पाइप है ना लोहे का, उसी की मदद से हम धुआं को दांत में ले जाएंगे। तो मैं अपने भाई से पूछ लेता हूँ, कौन से दांत में दर्द है बताओ। इस साइड में हो रहा है। उस साइड में हो रहा है ना? हाँ। हाँ, तो उसी साइड में लगाना। अभी मैं यहाँ पे जला रहा हूँ। ये डंडी मतलब ये पाइप अपना मुंह में लगाओ पहले। तो दोस्तों इस तरह से मुंह में लगाते हैं, देख सकते हो। और उसके बाद ना नीचे में इस तरह से रखने के बाद मैं इसको जलाऊंगा। तो देख रहे हो अभी ये मैं जलाने लगा हूँ और ये जलने लगा है इस तरह से। और नीचे नज़दीक लाओ। और ये बीज पूरा जलने लगा है। धुआं जा रहा है? हाँ, आ रहा है। तो हमारा एक जो तिनके का सहारे से रुई में लपेट के जलाए थे वो इस तरह से अभी जल गया है। हमारे पास और है, 1 2 3 4 है। तो सभी को बारी बारी से यहाँ पे जलाने वाले हैं और धुआं को मसूड़े तक पहुँचाने वाले हैं। देख सकते हो हमने सब में बीज लगा के छोड़ दिए हैं यहाँ पे इस कटोरी में। अब मुंह में फिर से धुआं छोड़ने वाले हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। और नीचे में ये जो थाली रखे हैं ना, इसमें पानी भरने का राज मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले काम होने देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बैगा ओझा लोग, तांत्रिक लोग कैसे क्या झूठ बोलते हैं और कैसे करते हैं। ऊपर में दांत में जा रहा है धुआं, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, बस उतना ही काफ़ी है। अब ये जल गया। अब इसके बाद एक और है, इसको भी जलाएंगे। जा रहा है ना धुआं? हाँ। कम हुआ दर्द कुछ? हाँ, हल्का लग रहा है कम। ठीक ठीक दोस्तों, ये मेरा लास्ट है, उसके बाद पूरा सब खत्म हो गया मान के चलो। अब इतने में ना मेरे को लगता है कि आराम मिल जाएगा। कैसे दर्द में कुछ राहत मिल रहा है? और नज़दीक लाना। कटेरी का बीज भी नहीं बचा है, लेकिन इतने में आराम मिल जाता है। मैं पूछ लेता हूँ, दर्द हुआ कुछ? कम हो गया है पूरा, ये तो बहुत जादू जैसा लग रहा है। ऐसा? बहुत कम हो गया तो दर्द। ऐसा मतलब आपको पहले और किया था 2 2 साल साल पहले। पहले, है ना? 2 तो साल उसके पहले बाद किया था। मतलब पहली बार हुआ है अभी? हाँ, अभी 2 तो साल के बाद हुआ है। तो दोस्तों सुन लो, 2 साल पहले हुआ था दांत में दर्द और अभी 2 साल के बाद फिर हुआ है। तो हम लोग फिर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, है ना? इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और होने वाला है, क्योंकि ये इतना दमदार है आपकी अंग्रेजी दवा से या फिर किसी और कोई भी इलाज पद्धति से, कि एक बार जब इस तरह से धुआं आपके मसूड़ों में जाएगा ना ये कटेरी का, तो आपको कम से कम 2 साल 3 साल दांत का कोई समस्या होगा ही नहीं। और दोस्तों जब दांत में ज़्यादा कीड़ा हो जाता है ना और इस तरह से झाड़ते हैं कटेरी के बीज से, तो ये पानी में कीड़ा दिखे, इसलिए इस पानी को रखते हैं कि इसमें कीड़ा दिख जाए करके। तो आज मैं आपको इस पानी में कीड़ा भी दिखा दे सकता हूँ, लेकिन सच्चाई भी बताने वाला हूँ कि वो कीड़ा नहीं है। ये क्या है पता है? यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ छोटा छोटा। यहाँ पे एक बैक्टीरिया जैसा ये देख रहे हो, ये छोटा कृमि जैसा दिख रहा है। इसको ना अक्सर बैगा ओझा लोग क्या बोलते हैं कि ये कीड़ा गिर गया दांत का और आपका दांत का दर्द खत्म हो गया। दरअसल ये होता क्या है दोस्तों पता है? इसका जब बीज ना जलता है, कटेरी का बीज तो फूटता है, तो फूट के ना इसी तरीक़ा से हो जाता है, क्योंकि ये देख सकते हो निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। अगर ये कीड़ा होता तो इधर-उधर मतलब चलता फिरता रहता। तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ, सच में हमारे दाँत का कीड़ा निकल गया। और बैगा ओझा लोग जितना भी माँगते हैं 200, 500, 1000, तो उतना देने के लिए आराम से तैयार हो जाते हैं। तो उनका ये रोज़ी-रोटी भी चल जाता है। और असल में क्या होता है पता है? दर्द तो ख़त्म होता ही होता है 100%, लेकिन वो
सिर्फ कटेरी के बीज जलने से, उसके धुएं के असर से ख़त्म होता है, क्योंकि इसके कटेरी के जो जलने के बाद इसके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, यही दर्द निवारक होता है, हर प्रकार के दर्द को दूर करता है, दांत का ही दर्द को नहीं। इसको अगर तेल में पका के मालिश भी करोगे ना तो आपका हाथ पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द, हिलना डुलना, हर प्रकार की दांतों की समस्या को ये ठीक करता है, कीड़े को भी बाहर निकालता है अगर किसी के दांत में कीड़ा है तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं। इसी जानकारी को आप लोगों को देना था, सो हमने बता दिया करके। आप लोग भी इस तरह से कटेरी के बीज को इकट्ठा करके दांत का दर्द किसी का भी हर सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।